नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है। साथियों, आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ी जानकारी। प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को काफ़ी लंबे समय से जिस आउटसोर्स सेवा निगम का इंतज़ार था, वह अब ज़मीन पर उतरने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस व्यवस्था का वादा किया था, क्या अब उसे पूरा करने का समय आ गया है? दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर के अनुसार, और आप यहाँ इस खबर को यहाँ पर देख भी सकते हैं और काफ़ी साथियों ने देखी भी होगी, यदि सब कुछ तय समय पर हुआ तो सितंबर से आउटसोर्स कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मानदेय, बेहतर सुविधाएं और नई व्यवस्था का लाभ मिलना शुरू हो सकता है। अगर यूपी में आउटसोर्स कर्मियों का सितंबर से मानदेय बढ़ सकता है तो 4 लाख लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। जानिएगा विस्तार से। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश 20 सितंबर 2025 को जारी किया गया था। निगम के लिए एमडी और अन्य पदाधिकारियों की तैनाती भी की जा चुकी है, जिसकी खबर हमने आपको वीडियो के माध्यम से समय समय पर दी है। किस तरह से गठन हुआ है और क्या उसके आगे गतिविधियां होंगी, वो सारी जानकारी हम देते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में काम करने वाले लगभग 4 लाख आउटसोर्स कर्मियों को मानदेय बढ़ा है और अन्य सुविधाओं का लाभ सरकार सितंबर में दे सकती है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी कि यूपीकास की सेवाओं को धरातल पर उतारने के लिए पोर्टल अगस्त तक तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बारे में मैंने भी आपको विस्तार से बताया है। पोर्टल तैयार होने के बाद पहले से कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को प्रस्तावित बड़ा मानदेय एवं अन्य सुविधाओं का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू होगी। अन्य भर्तियां भी शुरू की जाएंगी। पोर्टल विकसित करने का काम उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन यूपी डेस्को के माध्यम से एक निजी संस्था को दिया गया है। इस पोर्टल में आउटसोर्स कार्मिकों से संबंधित जानकारियों के साथ ही नई भर्तियों के लिए आवेदन, मानदेय की दर, कार्मिकों को दिए जाने वाले अन्य लाभ का पूरा विवरण होगा। नई भर्तियां भी शुरू होंगी। कुल मिलाकर निगम की समस्त गतिविधियां इसी पोर्टल के माध्यम से संचालित होंगी। सूत्रों के मुताबिक निगम का पोर्टल तैयार हो जाने पर बड़ा मानदेय देने के साथ ही अन्य सभी लाभ कार्मिकों को दिए जाएंगे। नई भर्तियां भी शुरू हो जाएंगी। आउटसोर्स सेवा निगम पिछले साल बना था, आप सब जानते हैं, और तब से लेकर अब तक काफ़ी लंबे समय से आप लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश 20 सितंबर 2025 को जारी किया गया था। निगम के लिए एमडी और अन्य पदाधिकारियों की तैनाती भी की जा चुकी है और निगम के माध्यम से ही प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और पारिश्रमिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और एक रूप बनाने का काम करेगी। पारदर्शी भर्ती और बेहतर वेतन व्यवस्था हो, इसके लिए हाल ही में समीक्षा बैठक कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आउटसोर्स व्यवस्था को तकनीक आधारित, जवाबदेह और कर्मचारी हितैषी बनाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति, सत्यापन, निगरानी तथा अन्य प्रक्रियाओं का केंद्रीकृत संचालन किया जाए, जिससे व्यवस्था अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बन सके। आउटसोर्सिंग भर्तियों के लिए 4 श्रेणियां बनाई गई थीं। निगम का गठन होने से कार्मिकों को न्यूनतम 20,000 व अधिकतम 40,000 रुपये तक मासिक मानदेय मिलेगा और इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा यानी कि ईएसआई आदि का भी लाभ कार्मिकों को मिलेगा। सरकार ने आउटसोर्सिंग भर्तियों के लिए 4 श्रेणियां बनाई हैं। श्रेणी 1 के लिए 40,000 और श्रेणी 2 के लिए 25,000 और श्रेणी 3 के लिए 22,000 और श्रेणी 4 के लिए 20,000 पारिश्रमिक तय किया गया था, यानी कि न्यूनतम वेतन 20,000 और अधिकतम वेतन 40,000 मानदेय दिया जाएगा। साथियों, यदि वास्तव में सितंबर से यह व्यवस्था लागू होती है तो वर्षों से आउटसोर्स कर्मचारियों की जो सबसे बड़ी समस्या रही है, कम वेतन, समय पर भुगतान न होना, पारदर्शिता की कमी और ठेकेदारों पर निर्भरता, उनमें काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा इंतज़ार अगस्त में पोर्टल के तैयार होने और उसके बाद सरकार की आधिकारिक घोषणा का है और इस मामले में लगातार नज़र बनाए हुए हैं।
जैसे ही कोई नया आदेश, शासनादेश या आधिकारिक अपडेट आएगा, आपको सबसे पहले इसकी खबर दी जाएगी। लेकिन ये सच है, जिस दिन से आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हुआ और जब गठन का ऐलान किया गया था, उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के अंदर एक विश्वास, उत्साह और एक उम्मीद जाग उठी थी कि अब उनके दिन बहुरेंगे। क्योंकि काफ़ी सालों से उनको ये दिक्कतें आ रही थी कि समय पर मानदेय नहीं मिलता है, कई कई महीने मानदेय पेंडिंग रहता है और जब चाहें ठेकेदार उनको हटा सकते हैं, यानी कि शोषण हो रहा था उनका, बिचौलिए तमाम पैसे खा रहे थे, तो नियुक्ति भी फेयर नहीं हो रही थी और ज़रा से कुछ अगर अपनी बात रखते हैं, समस्या रखते हैं तो ठेकेदार उनको हटा देते थे। तो ऐसे में उनको कई समस्या आ रही थी और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आउटसोर्स सेवा निगम यानी कि यूपीकास का ऐलान किया तो उस समय लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी देखते बनती थी। उनको लगता था कि अब जरूर अच्छा होने वाला। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, महीने दर महीने समय बढ़ता गया, उनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं धूमिल होने लगीं। उनको लगा कि उनके साथ एक सपना दिखाया गया था जो न जाने कब पूरा होगा। लेकिन जिस तरह से अभी समीक्षा बैठक हुई थी और वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि आगे से जल्दी ही ये सितंबर से व्यवस्था शुरू हो जाएगी। पोर्टल तैयारी पूरी बन रही है और बोर्ड के पदाधिकारियों की नियुक्ति हो ही चुकी है, तो जल्दी ही ये अपने स्वरूप में सबको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये सारी व्यवस्था देखने को मिल रही है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की चर्चा हुई तो देश के अन्य राज्य की भी नज़र थी और वहाँ के कर्मचारी भी ये कहने लगे थे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो रहा तो वो हमारे प्रदेश में भी इस तरह से इसका गठन हो और आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति दिलाई जाए और समय पर मानदेय मिलने की तैयारी हो। तो इस तरह से और जगह की भी ये खबरें उठने लगी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही जब थोड़ी सी उम्मीदें आउटसोर्स कर्मचारियों की धूमिल हुई तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह भी लगने लगे। लेकिन जब ये खबर निकली है अभी जल्दी में ही दैनिक जागरण में कि सितंबर से बढ़ा हुआ मानदेय मिल सकता है और मानदेय, तो ये सभी को एक उम्मीद फिर जागने लगी। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने वाला है और कहा जाता है कि जब चुनाव होता है तो जितने भी जो काम नहीं हो पा रहे थे, पेंडिंग है, तो वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए चीज़ें फिर जल्दी ही इनके ऐलान हो जाते हैं। तो इससे भी एक आशा बन रही है कि चुनाव होने वाले हैं तो जल्दी ही ये अपना व्यवस्थित रूप से काम करना शुरू कर देगा। तो उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में आप सबको बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। जिस तरह से न्यूनतम मानदेय 20,000 है और अधिकतम मानदेय 40,000 है। 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया, जिसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी वीडियो बनाकर दी थी। समय समय पर जो भी चेंजेस आए हैं हमने विस्तार से आपको बताई थी, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर थी और एक जाते जाते एक आपसे सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा कि आप इस खबर के बारे में कितने संतुष्ट हैं और कितनी उम्मीद है कि सितंबर में ये आउटसोर्स सेवा निगम काम कर सकता है, जिस तरह से ये खबर निकली है। और अभी समीक्षा बैठक में भी मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि जल्दी ही पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आप अपनी राय रखिएगा, हो सकता है आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो और अगली वीडियो आपके ही कमेंट पर बने। जाते जाते कहना चाहूँगी, जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आप क्या सोचते हैं। फिर मिलते हैं आपके किसी खास मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।